अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम पांचवा लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं जराए इब्लाग और तारीख की। तो इससे पहले हम क्या देख चुके थे, तो हम दोबारा मतलब दो अखबार देख चुके थे, बंगाल गजेट और दूसरा दर्पण। अब हमें कौन से अखबार देखने हैं, तो ज्ञानोदय अखबार देखने हैं और प्रभाकर और इंदु प्रकाश और दीनबंधु और इसके बाद केसरी और मराठा आएगा। तो ये जो हम अखबार का सिलसिला चालू कर चुके हैं, तो ज्ञानोदय अखबार देखोगे तो ये ज्ञानोदय अखबार की शुरुआत कहाँ हुई, तो इसकी भी शुरुआत कहाँ, मुंबई से हुई। तो इसमें सबसे पहले आप देखो ज्ञानोदय से पहले क्या है, प्रभाकर है। तो भाव महाजन, जो एक भाव महाजन करके थे, ये भी अखबार कहाँ से शुरू हुई, तो मुंबई से शुरू हुई। तो इसमें दो चीज़ बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो फ्रांस की बगावत जो हुई, जो फ्रांस में चल रहा था हुकूमत, जो भी हुकूमत नेपोलियन की हुकूमत चल रही थी, तो उस वक्त जो फ्रांस नेपोलियन से पहले जो हुक्मरान थे उनके खिलाफ क्या चली, बगावत चली। क्यों? क्योंकि उनके पास जो भी पैसा था, जो माल गनीमत में बोला जाता है कि माल गनीमत में एक दिन देश चलाने का भी पैसा नहीं था। ऐसे हुक्मरान थे जो करप्शन से पूरा घिरा हुआ था और जो अपने आवाम के लिए वो नाकाबिल यानी नाकाम साबित हो रहे थे। तो ऐसे सरकार के खिलाफ जो वहाँ बगावत उठी, तो उस बगावत की जो तफसील है वो किसमें बताया गया है, तो प्रभाकर में बताया गया हुआ है। क्यों बताया गया है कि वहाँ की लोग होकर भी वहाँ के लोग की हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे। इसी तरह से भारत में कौन थे, हिंदुस्तानी थे, लेकिन भारत में हुकूमत किसकी थी, तो इंग्लिस्तान की थी। और यहाँ की लोग की हुकूमत भी नहीं थी और यहाँ के आवाम उसको बर्दाश्त कर रहे थे। सारा चीज़ जो जुल्म सितम वो बर्दाश्त कर रहे थे, तफरीक बर्दाश्त कर रहे थे। उनके जो हकूक़, जो नेचुरल हकूक़ होते, जो कुदरती हकूक़ होते, उनसे उन्हें महरूम किया जा रहा था। वो चीज़ को भी यहाँ बर्दाश्त कर रहे थे, जबकि फ्रांस में इसे बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। तो इस चीज़ के लिए जो हिम्मत, जो हौसला अफजाई के लिए हमारे रहनुमाओं ने क्या रखी है, उस अपने अखबार में उस चीज़ को जगह दी और बताया लोगों को कि तुम भी अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करो, तुम्हें अगर सही चीज़ मुहैया न किया जाए तो। दूसरा है, आप देख रहे हो गोपाल हरि देशमुख का, जो अवामी फलाह व बहबूद के लिए यानी एक गाइडेंस के लिए जो उनके खतूत थे, गोपाल हरि देशमुख एक बहुत बड़े रहनुमा थे। तो गोपाल हरि देशमुख जो इनकी यौम आज़ादी में इनका भी बहुत बड़ा एक हिस्सा है। तो उनके जो खतूत थे, जो फलाह बहबूद यानी गाइडेंस के लिए, आवाम की गाइडेंस के लिए कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए अपने इसके लिए, यौम आज़ादी के लिए, उस वक्त जो भी चीज़ आई होगी, जो भी अखबार आए होंगे या जो भी चीज़, जो भी रहनुमा आए होंगे, उनका सबसे मरकज़ी मसला क्या होगा कि हमारे अपने मुल्क में आज़ादी चाहिए, हमें खुद का मुल्क चाहिए, यानी हमें स्वराज चाहिए, यानी हमें खुद की हुकूमत चाहिए। यह सबसे बड़ा उनका मकसद था। तो आज जो देख रहे हो, जो भी अखबार देख रहे हो, उनका सबसे बड़ा मोटिव क्या होगा कि हमारे लोग यानी हमारी हुकूमत होनी चाहिए, हमारे लोग उस पर हुकूमत में बैठे होना चाहिए और हम उनसे सवालात और उनके जवाब मांग सकते हैं। तो इसी तरह से जो गोपाल हरि देशमुख थे, एक बहुत बड़े लीडर थे। जैसे मान लो कि लोकमान्य तिलक के जैसे कद के थे, तो वैसे लीडर थे गोपाल हरि देशमुख, जो अपने लोगों को यानी अपने आवाम को, जो समाज में किस तरह से हमें एक दूसरे से मिल के रहना है और किस तरह से हमें आवाज़ उठानी है और किस तरह से सती प्रथा कानून को हमें छोड़ना है, तो इस चीज़ के लिए वो गोपाल हरि देशमुख प्रभाकर में किसके कहने पे, भाव महाजन के कहने पे उन्होंने इस सारे खतूत को शाया करते थे। तो आपसे सवाल किया जाएगा किसमें, बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी भी चीज़ मतलब एग्ज़ाम में जो होते, बोर्ड के एग्ज़ाम में सवाल किया जाएगा कि भाव महाजन जो प्रभाकर में किसकी खतूत शाया होती थी, तो आपको क्या याद रखना है, गोपाल हरि देशमुख की जो खतूत होती थी, जो गाइडेंस हुआ था फलाह बहबूद अवामी गाइडेंस के लिए, वो किसमें शाया करते थे, तो प्रभाकर में शाया करते थे। दूसरा ये भी फिल इन द ब्लैंक्स होगा कि किस अखबार में फ्रांस की बगावत का जिक्र किया गया है, तो आपको क्या बताना है, तो प्रभाकर बताना है। आगे चल के हम कौन सा अखबार देख रहे हैं, तो आगे चल के हम ज्ञानोदय देख रहे हैं।
92 देख रहे हैं। तो 1818 इस अखबार में क्या तो बहुत सारी मालूमात का जिक्र दिया गया हुआ है, जैसे बरअजम एशिया, बरअजम यूरोप का नक्शा, टेलीग्राफ का जो टेलीग्राफ आया उस चीज़ की पहले मालूमात दी गई। और जब 1852 में जो कर्जन ने, लॉर्ड कर्जन हुआ करता था, उन्होंने रेल की शुरुआत की, तो उस रेल की शुरुआत की मालूमात किसमें दी गई है, तो 92वें अखबार में दी गई है। तो आप सबको पता होगा कि पहली रेल जो चली थी थाने और सैन के बीच में चली थी, दक्कन क्वीन करके उस रेलवे का नाम है शायद से, दक्कन क्वीन करके। और वो कब CST से लेके कहाँ तक के बीच में चली थी, CST और सैन के बीच में चली हुई थी। तो इस चीज़ की मालूमात इसमें दी गई, छापी गई खबर 92वें पेपर में छाप के आवाम के बताया गया था। इसी तरह से टेलीग्राफ आया, जो टेलीग्राफ आप देखोगे कि जो पहले टेलीग्राफ हुआ करता था, एक मैसेज सेंड करते थे, मोबाइल की तरह ही हुआ करता था वही, लेकिन उसमें टेक्स्ट मैसेज शेयर किया जाता था, टेक्स्ट मैसेज। तो उस चीज़ की मालूमात किसमें दी गई, तो 92वें में। अब बचा बरअजम एशिया का नक्शा और बरअजम यूरोप का नक्शा। तो बरअजम एशिया का नक्शा और बरअजम यूरोप का नक्शा छापने के पीछे इनके मकसद थे कि मकसद क्या था कि बरअजम यूरोप का जो रकबा देखोगे और बरअजम एशिया का रकबा देखोगे, दोनों के रकबे में काफ़ी फ़र्क है। यानी बरअजम यूरोप का जो रकबा उसका 5 गुना किया जाएगा, 5 से 6 गुना किया जाएगा, तो बरअजम एशिया का जो रकबा होगा। और उस आबादी को भी देखोगे कि बरअजम एशिया की जितनी आबादी थी उससे कई गुना कम किसकी थी, तो बरअजम यूरोप की थी। लेकिन आप देखोगे चीन में किसकी हुकूमत थी, तो अंग्रेज़ की हुकूमत थी। म्यांमार में किसकी हुकूमत थी, तो फ्रांस की हुकूमत थी। तो इस तरह से आप देखोगे हिंदुस्तान में भी किसकी हुकूमत थी, तो इंग्लैंड की हुकूमत थी। तो इस तरह से यूरोप जो आकर एशिया में हुकूमत कर रहे थे, वो बता रहे थे, इस अखबार के ज़रिए बताया गया है कि देखो वहाँ के पब्लिक कितने कम है, यहाँ के आवाम हमारे आबादी के लिहाज से बहुत कम है, उसके बाद भी हम पे क्या कर रहे हो, वो हुकूमत कर रहे हैं। तो इस नक्शे का सबसे बड़ा छापने का मकसद यही था। 1842 में बरअजम एशिया का नक्शा छापा गया और 1852 में इसका यूरोप का, 1851 में किसका नक्शा छापा गया, तो यूरोप का छापा गया। तो इसी तरह से आपको सवाल आएगा, क्वेश्चन आएगा बोर्ड के एग्ज़ाम में कि 1842 में कौन से अखबार में बरअजम यूरोप का नक्शा छापा गया, तो आपको क्या बताना है, 92वें। यहाँ ये भी बोला जा सकता है कि 1842 में किस बरअजम का नक्शा छापा गया, तो बरअजम एशिया का। तो पहले देखोगे 1842 और 1851, यानी पहले बरअजम एशिया का नक्शा आया और बरअजम, फिर उसके बाद में कौन सा आया, यूरोप का नक्शा आया। तो इस तरह से हमारे लोगों को मालूमात दी गई और इस तरह से क्या किया गया कि सारे अखबार का के बारे में बताया गया। और जो यूरोप में, यानी जो इंडिया के बाहर, ये हिंदुस्तान के बाहर जो भी चल रहा था, जिस तरह का जो समाज चल रहा था, देखोगे पैरेलल में कि रूस का एक चल रहा था, रूस का एक अलग ही पॉलिटिकल चल रहा था, और इसी तरह से फ्रांस का एक अलग चल रहा था, यूरोप का एक अलग चल रहा था, तो और जर्मनी का एक अलग चल रहा था। तो इस तरह से क्या करके हमें अखबार में बताया गया है कि वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ के आवाम अपने हुकूमत से सवाल जवाब कर रहे हैं और हम यहाँ पर क्या है, चुपचाप उसको कबूल कर ले रहे हैं। तो इसी तरह से लोगों हमारे रहनुमा ने दूसरे मुल्क के बारे में भी खबर दी है।